क्या हमें टीएसएम शैडो की जगह अब गॉडल शैडो देखने को मिलेगा? जीई और हाइड्रा के बीच में यासनाया पोलियाना की जंग एक धुएंधार रुख ले चुकी है। उसके बारे में बात आज हम करने वाले हैं। साथ ही साथ बात करेंगे गरीना फ्री फायर में आने वाले एक नए मैप के बारे में, और एप्पल गेमिंग में आ रहा है बहुत जल्दी, इसके बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं। बट सबका स्वागत मैं करना चाहूंगा इन अनदर एपिसोड ऑफ गेमिंग एंड ई-स्पोर्ट्स न्यूज बाय स्पोर्ट्स की। मैं हूं चकीला, आपका होस्ट, एंड आज हम काफी सारे टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको गेमिंग रिलेटेड और कम्युनिटी रिलेटेड काफी ज्यादा नॉलेज देने वाली है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं द ग्रेट कंट्रोवर्सी, जो हमें बीएमपीएस के ग्रैंड फिनाले से पहले होती हुई दिखाई देने वाली है। एंड द कंट्रोवर्सी इज अबाउट दबदबा ऑफ यासनाया पोलियाना। जी हाँ, अब यासनाया पोलियाना में हाइड्रा शांति से उतरती होती थी एंड सबको पता था दैट हाइड्रा का ड्रॉप लोकेशन है ये। अब जब यहाँ पे हाइड्रा ऑलरेडी सबको पता है दैट यासनाया पोलियाना में ड्रॉप करती है, जीई ने उनको ड्रॉप क्लैश करके कुछ फिस्ट से नॉक एंड फिनिश करते हुए दिखाई दिए, जिसके लिए यहाँ पे रुशिंद्र सिन्हा जी ने अपॉलॉजी करी है उनकी स्ट्रीम में। बट एनीवे, टॉकिंग अबाउट द फैक्ट, दोनों ही पलड़े भारी हमें दिखाई दे रहे हैं एंड यासनाया पोलियाना को छोड़ते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। एंड दोनों के दोनों टीम्स एंड उनके ओनर्स यहाँ पे गवाही दे चुके हैं दैट यासनाया पोलियाना में हमारी टीम्स उतरेंगी भी भिड़ेंगी भी, भले ही उसके बाद वो यहाँ पे मरे निपटे लॉबी में वापस आए या फिर सामने वाली टीम को निपटाकर आगे बढ़े इनटू द मैच। बट देखते हैं यहाँ पे दोनों ओनर्स ने क्या बोला है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे रुशिंद्र सिन्हा की, जिन्होंने यहाँ पर अपनी स्टेटमेंट दी है इन अ वीडियो दैट हम लोग यासनाया पोलियाना में ही ड्रॉप करने वाले हैं। हाइड्रा के साथ हमारी कोई यहाँ पे दुश्मनी नहीं है, बट हाँ, अगर हाइड्रा कहीं और उतरती है वी विल रिस्पेक्ट दैट, बट हम लोग यासनाया पोलियाना में ही जाने वाले हैं। एंड यासनाया पोलियाना में हाइड्रा को छोड़ के भी कोई और टीम आती है तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू बी चेजिंग देम एज वेल। एंड साथ ही साथ यहाँ पे डायनामो का भी एक स्टेटमेंट आया है जहाँ पे उन्होंने बताया दैट हम लोग भी पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम लोग भी यासनाया पोलियाना में जाएंगे ही जाएंगे, भले ही वहां पे टीम उतर के मरे एंड दे गेट इनटू द डस्ट, बट हम लोग वहां पे उतरेंगे ही। बट इससे पहले हम यहाँ पे अगले टॉपिक पे बढ़े, आइए देखें दोनों ओनर्स की वीडियोस। क्या लगा मैं ऐसा बोलूंगा? तुमको लगा कि मैं ऐसा बोलूंगा? भाई 16th पोजीशन पे आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फाड़ के रख देंगे, खराब कर देंगे गेम, कोई बात नहीं गाइस। तो मैंने क्या बोला, प्यार मोहब्बत से बात करके हमने देख ली, कुछ हुआ नहीं। अब एक फॉर्मूला ऐसा आता है, प्यार मोहब्बत धोखा है, पटक दो मौका है। I saw the reply. Look guys, मैं इतना बोलूंगा, वेलकम टू ई-स्पोर्ट्स, बिकॉज यहाँ हम लोग मारेंगे या मरेंगे, बात सिंपल है, हम लोग पीछे नहीं हटने वाले। यासनाया लेके रहेंगे बिकॉज यासनाया हमारा है, हमने बता दिया है, वी विल फाइट फॉर इट, वी विल डाई। आई हैव टोल्ड देम, जाके मरना है मरो, फाइट फेयर एंड स्क्वायर, स्पोर्ट्समैनशिप दिखाओ। जो फिस्ट किया था वो गलत था, वो आगे से नहीं होगा, वो उसके लिए मैं पर्सनल अपॉलॉजी करता हूं, आगे से नहीं होगा। बट वी विल फाइट फेयर एंड स्क्वायर, वी विल कीप ड्रॉपिंग देयर टिल वी डाई और टिल वी कैप्चर दैट प्लेस। बस जो लोग ये भी पूछ रहे हैं कि पहले क्यों नहीं किया था, पहले वो प्लान नहीं था। एंड व्हाई दिस इज हैपनिंग यू कैन आस्क मायावी, ही विल गिव यू डिटेल्स, बट यासनाया चाहिए बस। तो ये थी रुशिंद्र सिन्हा की एंड डायनामो की कंबाइंड स्टेटमेंट, जो यही कह रहे हैं दैट यासनाया पोलियाना में तो जरूर आग मचने वाली है, बट हम देखेंगे दैट यहाँ पे कौन सी टीम उस आग में राख बनती है। एंड अब स्टेटमेंट की बात करी है तो अगली स्टेटमेंट आने वाली है वेलोसिटी गेमिंग की तरफ से, दैट कवर्स आवर नेक्स्ट न्यूज सेगमेंट एज वेल। टीम वेलोसिटी का नाम काफी ज्यादा लाइनअप्स यूज कर टूर्नामेंट्स में स्लॉट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड इसी पे गौर फरमाते हुए टीम VLT ऑफिशियल ने यहाँ पर एक स्टेटमेंट जारी करी है जो कहती है दैट वेलोसिटी गेमिंग डजंट हैव एनी बैटलग्राउंड मोबाइल लाइनअप, नॉर आर वी टेकिंग एनी ट्राईआउट्स फॉर द सेम. It disheartened us after seeing people using our name to get a slot, and that the tournament organizers are also giving the slot without any verification. It's a request to all team organizers to please avoid giving any team who tries to get a slot with our name without verification. अब अगले सेगमेंट की बात करना चाहे तो हम यहाँ पे थोड़ा वैलोरेंट की तरफ रुख करने वाले हैं। जब वैलोरेंट का नाम आता है तो ग्लोबल ई स्पोर्ट्स सबकी जुबान पर आता ही है। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के स्टार जेट प्लेयर या स्टार चेंबर प्लेयर एसके रॉसी एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए दिखाई दिए, जहां पर उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक नहीं किया है बल्कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। That is the first ever player to hit 1000 first bloods, यानी कि सबसे पहले प्लेयर पूरे विश्व के
जिन्होंने 1000 फर्स्ट ब्लड्स का टारगेट अचीव किया है एंड दिस मेक्स अस प्राउड एज an Indian esports athlete, player, analyst and for sure हमें भी उतना ही अच्छा लगता है जब इंडिया का कोई प्लेयर इतना आगे बढ़ता है और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाता है। अगले सेगमेंट की बात करना चाहेंगे तो सोल एंड 8-बिट क्रिएटिव्स के क्रिएटर हस्तर यहाँ पर 8-बिट क्रिएटिव्स और सोल को छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि एक रीसेंट पोस्ट में हमें देखने को मिला है दैट 8-बिट क्रिएटिव्स ने यहाँ पे फेयरवेल बिड किया है हस्तर को एंड साथ ही साथ हम यहाँ पे सोल ई-स्पोर्ट्स के ऑफिशियल पेज पे भी देख सकते हैं दैट यहाँ पर हस्तर को फेयरवेल बिड किया गया है एंड अब इसके पीछे जो रीजन आता हुआ दिखाई दे रहा है वो यही है दैट दोनों का एक म्यूचुअल कंसेंट है, यानी कि हस्तर का और इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस का एक म्यूचुअल कंटेंट है दैट आगे से जो हमारा कंटेंट क्रिएट करने वाले हैं उसका जो गोल है वो हस्तर को अलग दिखाई दे रहा है एंड ऑर्गेनाइजेशंस को अलग दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ से अलग होना ही इन दोनों को बेटर लगा एंड अब हमें हस्तर इंडिविजुअली यहाँ पे कंटेंट क्रिएट करते हुए आगे मिलेंगे। अगले सेगमेंट की ओर जाना चाहेंगे जो हमें फ्री फायर की दुनिया से आता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि बैन जरूर है बट डेफिनेटली हम हमारे फैंस को ये न्यूज जरूर देना चाहेंगे दैट FFWS 2022 जो कि नवंबर में होने वाला है, हालांकि यहाँ पे उसके रिलेशन में एक खबर आती हुई दिखाई दी है। जी हाँ, यहाँ पर एक इंस्टाग्राम के पेज जो कि है FF Esports PK, दिस इज एन ऑफिशियल पेज, यहाँ पे ऑफिशियल न्यूज आती हुई दिखाई दी है दैट FFWS 2022 नवंबर ऑफिशियली एडेड एल्पाइन इन द मैप पूल। जी हाँ, एक नया मैप आता हुआ दिखाई दे रहा है हमें जिसका नाम है एल्पाइन एंड यहाँ पर टोटल मैचेस अब बढ़ जाएंगे 6 से 8 मैचेस पे, यानी कि 2 मैचेस हर एक मैप पे अब खेले जाने वाले हैं। अब आप अगर एल्पाइन की बात करें तो ये एक कहना चाहूंगा मैं ऑलमोस्ट सिमिलर सेटअप में हमें मैप दिखाई दे रहा है। ये हमें एक नॉर्मल 8x8 का स्ट्रक्चर का मैप दिखाई दे रहा है जो कि एक 3 फॉर्मेशन ऑफ आइलैंड्स में बटा हुआ है। अगर हम बॉटम राइट की बात करें तो यहाँ पे वेंटेज नाम का आइलैंड है छोटा सा एंड अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें यहाँ पे तो एक मिड साइज आइलैंड हमें दिखाई देता है जहाँ पे ओशन व्यू, फ्यूजन, ब्लू विले एंड फॉरेस्ट रेड हमें दिखाई दे रहा है। बट अगर हम ज्योग्राफी की बात करें और ज्योमेट्री की बात करें तो यहाँ पे मैप पे हमें काफी ज्यादा हाइज एंड लोज भी दिखाई दे रहे हैं अगर हम सनसाइड और मिलिशिया की बात करें एंड अगर हम यहाँ पे टॉप लेफ्ट साइड पे देखें तो हमें यहाँ पे स्नोफॉल भी दिखाई दे रहा है जो कि हमें BGMI में वीकेंडी की याद जरूर दिलाता है। बट डेफिनेटली दिस इज वन हेल ऑफ अ मैप। बट अब टीम्स को यहाँ पे कितना टाइम मिलेगा यहाँ पर प्रैक्टिस करने का एंड येट अगेन FFWS जैसे बड़ा टूर्नामेंट में एल्पाइन को खेलने का भी, वो हमें देखने में काफी ज्यादा मजा जरूर आएगा। टीम रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स की तो अभी अपने वैलोरेंट प्रो स्कार गॉड को यहाँ पे फेयरवेल बिड करते हुए दिखाई दिए हैं। ट्विटर पे एक पोस्ट आती हुई दिखाई दी है जहां पर रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स ऑफिशियली उन्होंने बोला है दैट थैंक यू फॉर एवरीथिंग स्कार गॉड, वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। एंड अब स्कार गॉड आगे कौन सी टीम में खेलेंगे दैट इज आल्सो क्वेश्चन एंड अब रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स स्कार गॉड की जगह किससे भरने वाली है दैट इज आल्सो अनदर क्वेश्चन। सो अब यहाँ पर काफी ज्यादा रोस्टर्स बनते हुए दिखाई देंगे एंड काफी ज्यादा रोस्टर्स हमें टूटते हुए भी दिखाई देंगे एंड ये होना उचित भी है बिकॉज आगे आने वाले टूर्नामेंट्स में एवरी टीम वांट्स टू मेक श्योर दैट दे आर रेडी फॉर द कंपटीशन एंड दे आर प्लेइंग ओनली टू विन। अगले न्यूज सेगमेंट की बात करना चाहेंगे। अभी हमने बात करी वैलोरेंट की एंड SCS के बाद होने वाले भूकंपों की जो टीम्स में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेम सिचुएशंस हमें यहाँ पे BGMI में भी आती हुई दिखाई देने वाली है जहां पे अकॉर्डिंग टू द लीक्स हमें पता चला है दैट शैडो यहाँ पे TSM शायद छोड़ रहे हैं। अब रूमर्स ने ये भी बताया दैट उनके कुछ डिफरेंसेस कोच के साथ हुए हैं एंड इसी की वजह से वो TSM हमें छोड़ते हुए दिखाई देने वाले हैं एंड अब देखना पड़ेगा दैट क्या ये सच है या क्या ये झूठ है। बट येट अगेन लेट मी रिमाइंड यू दैट दीज आर ऑल रूमर्स जो हमें मिले हैं। जो हमें ऑफिशियल स्टेटमेंट मिलती है हम एज ऑफिशियल बोलते हैं, जो हमें लीक्स मिलते हैं हम एज लीक्स बोलते हैं एंड जो रूमर्स मिलते हैं वो हम एज रूमर्स ही डिपिक्ट करते हैं यहाँ पे। तो ये इन्फॉर्मेशन दैट शैडो की उनके कोच के साथ कुछ डिफरेंसेस या कुछ अनबन पैदा हो गई है, दिस इज अ रूमर, वी हैव नो कॉन्फिडेंस इन सेइंग दैट एज वेल। अब अगली टीम के बारे में बात करना चाहेंगे तो हम बात करने वाले हैं गॉडल की। जी हाँ, गॉडल रिसेंटली एक IGL रोल के लिए ट्राई आउट्स लेते हुए दिखाई दी है यहाँ पे। गाइस आपके गेसेस क्या है, क्या लगता है गॉडल का नया IGL कौन होने वाला है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। 420 OP यहाँ पे टीम एनिग्मा शायद से ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर लीविंग टीम एक्सपार्क। अब यहाँ से क्या कुछ कंफर्मेशन है या नहीं हमें तो नहीं पता, बट येट अगेन मैं रुक करूंगा आपकी तरफ, क्या आपको पता है तो आप लोग हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए बिकॉज हम लोग को बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग हमसे इंटरेक्ट करते हैं इन ऑफलाइन वीडियोस वाया कमेंट्स। बट अब सीरवी की बात करना चाहेंगे जो यहाँ पे राइवलरी स्पोर्ट्स में थे, उन्होंने भी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दी है। जी हाँ, यहाँ पे सीरवी ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी में जस्ट थोड़ी ही देर पहले यहाँ पे लिखा है दैट नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ टीम राइवलरी स्पोर्ट्स ओपन फॉर ट्राई आउट्स रोल IGL एंट्री फ्रैगर एंड फिल्टर। बट वेट,
अभी हमने आपको बताया दैट गॉडेल भी यहाँ पर एक IGL के रोल के लिए ढूंढ रही है किसी एक प्लेयर को, एंड सीरवी ने अभी टीम एक्सपार्क छोड़ी है, एंड जो रोल इन्होंने मेंशन किया है IGL एंट्री फ्रैगर एंड फिल्टर। तो क्या ये LHS इज इक्वल टू RHS हो सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, बट स्टिल दिस इज समथिंग दैट वी आर गेसिंग, नॉट समथिंग दैट इज हैपनिंग। बट अब इंटरनेशनल सेगमेंट्स की तरफ रुक करना चाहेंगे एंड आपको बताना चाहेंगे दैट द वेरी फेमस टीम सेंटिनल्स अपना रोस्टर अपडेट करते हुए दिखाई दे रही है। अब रोस्टर अपडेट हो रहा है या शफल हो रहा है या डिसमेंटल हो रहा है, ये तो आप ही हमें बताएंगे। बट हाँ, अकॉर्डिंग टू सोर्सेस हमें पता चला है दैट सेंटिनल्स यहाँ पर शज़ैम को रिप्लेस करने का सोच रहे हैं, एंड रिप्लेसमेंट में यहाँ पे टेंस ने एक सुझाव दिया है दैट क्यों ना हम फॉर्मर वैलोरेंट प्रो हीको को लेकर आए। अब जिनको हीको के बारे में नहीं पता उनको मैं पहले ही बता दूं दैट ही इज अ फॉर्मर 1.6 प्रो प्लेयर एज वेल, फॉर्मर CSGO प्लेयर एज वेल, एंड अब अपना कैरियर शिफ्ट के लेकर CSGO को छोड़कर पहुंच गए वैलोरेंट में, एंड अब टेंस चाहते हैं दैट हीको ज्वाइन करे सेंटिनल्स को एंड रिप्लेस करे शज़ैम को। बट अब ये क्या होने वाला है या नहीं, बिकॉज हीको ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने यहाँ पे वैलोरेंट को और ई-स्पोर्ट्स सीन को अलविदा बोल दिया है, एंड यही हमें कमेंट सेक्शन में भी आते हुए दिखाई दिया है इसी पोस्ट के जो आप अपने सामने देख रहे हैं ट्विटर की, दैट यहाँ पर काफी लोगों ने कमेंट किया दैट इज इट इवन गोइंग टू बी पॉसिबल। आप एक प्रस्ताव तो रख रहे हैं, बट क्या आपने हीको से पूछा है कि वो ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं? Now this is going to be a statement itself, अगर हीको अपने रिटायरमेंट के बाद वापस से एक मेजर टीम को ज्वाइन करते हुए दिखाई दे हमें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम बात करने वाले हैं एप्पल की, जो हमें गेमिंग में बहुत ही जल्दी आते हुए दिखाई देने वाले हैं। जी हाँ, एक हाल ही लेटेस्ट न्यूज हमें आती हुई दिखाई दी है जहाँ पे बताया है एप्पल ने दैट इनके सिलिकॉन चिप्स अब यहाँ पे AAA गेमिंग के लिए बनाए जाने वाले हैं, एंड जो चिप्स यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं M1 और M2 आर्किटेक्चर्स में, वो यहाँ पर इनहैंस ग्राफिक कैपेबिलिटीज रखते हैं एंड सपोर्ट करते हैं टाइटल्स लाइक रेजिडेंट इविल विलेज एंड नो मैन्स स्काई, एंड साथ ही साथ द मेटल 3 एंड मेटल FX अपस्केलिंग टूल्स भी यहाँ पे अलाउ करेंगे डेवलपर्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए ग्राफिक्स को, टेक्सचर्स को, फ्रेम रेट्स को एंड लोडिंग टाइम्स को फॉर द M1 एंड M2 आर्किटेक्चर्स, एंड इससे एक स्मूथ एंड इमर्सिव गेमिंग एक्सपीरियंस मैक यूजर्स के लिए सामने जरूर आने वाला है। तो गाइस, आज के हमारे न्यूज सेगमेंट्स यहीं पे खत्म होते हैं, एंड मेक श्योर दैट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, बिकॉज हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है दैट हम कोने कोने में जाके गेमिंग इंडस्ट्री के लिए आपके लिए लीक्स, रूमर्स एंड सारी की सारी नई इन्फॉर्मेशन लेकर आए, सो दैट आप अपने फ्रेंड्स के सामने ब्रैग कर सको इसी इन्फॉर्मेशन को लेकर। एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू गाइस सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एंड पुट द नोटिफिकेशन बेल on the all notifications allowed for sure. This is Tequila signing off for this episode, but definitely seeing you in the next one. Adios. Hey guys, this is Mortal here. Hi guys, this is Venom. Hi, I'm Scout. Hi, this is Oshin Sharma, and if you want to know all the insights, all the depths for all the esport updates, If you want to get updates about esports, you keep on following, keep on supporting. Do follow Sportskeeda. follow Sportskeeda. Thank you so much, Sportskeeda. Keep on following, keep on supporting Sportskeeda for all the updates. Thank you. Bye bye.